नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को दिवाली के मौके पर जम्मू कश्मीर के नौशेरा जिले में सेना के जवानों से मुलाकात की। 2019 के बाद से सीमावर्ती जिले में जवानों के साथ मोदी की ये दूसरी दिवाली है। सैनिकों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों की क्षमता और ताकत देश के लिए शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करती है। उन्होंने ये भी कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद घाटी में आतंकवाद फैलाने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। हमारे सैनिक मां भारती के सुरक्षा कवच हैं। ये आप सभी की वजह से है कि हमारे देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं और त्योहारों के दौरान खुश रहते हैं। प्रियंका गांधी ने पेट्रोल और डीजल में सरकार द्वारा कटौती करने को लेकर सरकार पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने खबर को साझा किया है जिसमें आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि पिछले 6 साल में पेट्रोल पर करीब 250% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। 2014 में जहां पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 48 पैसे थी तो अब 28 रुपये के करीब है। इसके अलावा डीजल पर जहां एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 56 पैसे थी उसे बढ़ाकर अब 21 रुपये 80 पैसे कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रियंका ने कीमतों में कटौती को लेकर लिखा है कि यह दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। सरकार द्वारा चुनाव से पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती को राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव ने नाकाफी बताया। लालू ने कहा कि इतने रुपए घटाने से लोगों को कोई वास्तविक राहत नहीं मिलने वाली है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ाई जाएंगी। लालू ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए की कमी करने का नाटक किया है। लालू ने कहा कि अगर कीमतों में 50 रुपए प्रति लीटर की कमी की जाती तो इससे लोगों को राहत मिलती, लेकिन सरकार यूपी चुनाव के बाद पेट्रोल के दामों को फिर से बढ़ाना शुरू कर देगी। 13 राज्यों में उपचुनाव के नतीजों के बाद केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल सस्ते किए जाने का फैसला किया है। सरकार पेट्रोल पर 5 और डीजल पर 10 रुपए का उत्पाद शुल्क कम करेगी। ये फैसला आज से लागू होगा। बता दें, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को पिछले साल 19.98 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 32.9 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा के बाद राज्यों ने भी पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती की है। 9 बीजेपी शासित राज्यों ने अब कटौती की है। असम और त्रिपुरा में पेट्रोल और डीजल पर वैट में तत्काल प्रभाव से 7 रुपये कम करने की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश में 7 रुपये पेट्रोल और 2 रुपये डीजल पर कम किए गए हैं। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमत पर 7 रुपये की कटौती हुई। गोवा में भी पेट्रोल पर 7 रुपये और डीजल पर 7 रुपये कम किए गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में पेट्रोल पर वैट 2 रुपये प्रति लीटर कम किया गया है और मणिपुर में पेट्रोल और डीजल पर वैट 7 रुपये कम करने का ऐलान किया गया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर कब्रिस्तान की एंट्री हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जनता का पैसा कब्रिस्तान के लिए जमीन पर खर्च किया जाता था, लेकिन अब बीजेपी सरकार में मंदिरों पर धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को अगले साल होली तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। भारत में जिस पेगासस द्वारा लोगों की जासूसी कराने को लेकर हंगामा हो रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है, उसी पेगासस को बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप को अमेरिका ने अपने ब्लैकलिस्ट कंपनियों में शामिल किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने एनएसओ के साथ किसी भी तरह के बिजनेस डील पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें, पेगासस का इस्तेमाल कथित तौर पर पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के फोन को निशाना बनाकर उनकी जासूसी करने के लिए किया गया है। भारत में भी सरकार इसको लेकर घेरे में है। चीन की स्टार टेनिस खिलाड़ी पेंग शुआई ने एक रिटायर हो चुके कम्युनिस्ट नेता पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। टेनिस डबल्स में शीर्ष पर रह चुकी खिलाड़ी ने चीन में ट्विटर की ही तरह सोशल मीडिया साइट वीबो पर लिखते हुए कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग गाओली ने उन्हें यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया। इन आरोपों के बाद चीन में पेंग शुआई के बारे में इंटरनेट सर्च लिमिटेड कर दिया गया है और आरोपों की पोस्ट को इंटरनेट से गायब कर दिया गया है। बता दें, साल 2013 से 2018 के बीच चीन के उप प्रधानमंत्री रहे झांग गाओली चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं। राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वो विश्व कप के बाद रवि शास्त्री की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके चयन पर भारतीय क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा ने कहा कि उन्हें भारतीय टीम में अलग जिम्मेदारी के साथ वापस आने के लिए बधाई। रोहित ने कहा कि हम उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। वे भारतीय क्रिकेट के दिग्गज हैं और भविष्य में उनके साथ काम करना अच्छा होगा।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।